आज की कहानी जापान की। तो जापान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में आज भी लोग सुनते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते, उसके बारे में जिक्र करने से भी डरते हैं। तो 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था एक औरत के कारण, जिसका नाम कुचिसाके ओना था। ये अपने चेहरे पर मास्क लगा के घुमा करती थी। इसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था, जैसे कोई नाइफ से इसका चेहरे को काट दिया हो। उसकी आत्मा पूरे जापान में दर्शक फैलाई हुई थी। कुचिसाके ओना की आत्मा उस सुनसान रास्ते में बच्चे को रुकाकर एक सवाल पूछा करती थी, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? ओ मासूम से बच्चे उसके खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब देते थे। जैसे वो बच्चे हाँ में जवाब देता था, वो अपने चेहरे पर से मास्क हटा देती। फिर से वो वही सवाल बच्चे से पूछा करती थी, क्या मैं अब भी खूबसूरत लग रही हूँ? बच्चे कटा हुआ चेहरा देखकर काफी डर जाते थे, और उस भयानक चेहरे को देखकर कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? अगर बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो बिना देर किए कैंची से उस बच्चे का चेहरा काट देती थी। उसका चेहरा देखने के बाद भी झूठ कह देता था कि हाँ तुम खूबसूरत हो। तो कुचिसाके ओना उस बच्चे का भी चेहरा काट देती थी। बच्चे का चेहरा काटने के कारण काफी ज्यादा खून बह जाता था, जिसके कारण बच्चे का मौत हो जाता था। बच्चे के पेरेंट्स के अंदर कुचिसाके ओना का खौफ इतना ज्यादा फैला हुआ था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल तो दूर की बात है, दरवाजे के बाहर झांकने तक नहीं दिया करते। पर कौन थी कुचिसा ओना और ये किस मकसद से आई थी? ये मासूम बच्चे का चेहरा क्यों काटा करती थी? तो लोगों का कहना है कि कुचिसा ओना पर एक बहुत खूबसूरत औरत थी, पर इसे अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। एक दिन की बात है, कुचिसा ओना के पति उससे बहुत प्यार करता था। वो एक समुदाय था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने गया था। उसे युद्ध लड़े गए काफी समय बीत गया। कुचिसा ओना को भी लगा शायद मेरा पति युद्ध में मारा गया हो। जब उसका पति कुछ सालों के बाद वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसका पत्नी का अफेयर किसी अनजान आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर समुदाय को काफी गुस्सा आता है और अपने हाथों में लिए तलवार से कुचिसाके ओना का चेहरा काट देता है। फिर उससे पूछता है, क्या अब भी अपनी खूबसूरती पर घमंड है? कुचिसा ओना दर्द से तड़प रही थी। उसका ज्यादा खून बहने से मौत हो जाता है और ये आखिरी सवाल था जिसे वो सुनकर अपना दम तोड़ी थी। ये हादसा होने के बाद कुचिसा ओना की आत्मा जापान के हर गली में अपना खौफ फैला रही थी। जो वो अपने पति का आखिरी सवाल सुनकर दम तोड़ी थी, वो सवाल कुचिसाके ओना की आत्मा हर बच्चे से यही सवाल पूछा करती थी। बच्चे हाँ में जवाब दे या ना कहे, वो बच्चे को मार दिया करती थी। ज्यादातर ये हादसा जापान, चाइनीज, साउथ कोरिया में हो रहा था। 1970 के दशक के बाद कुचिसा ओना की आत्मा जापान से चली गई। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।